अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत सिंपल सी वेजिटेबल। आज हम एक सब्ज़ी बना रहे हैं जिसका नाम है तुरई। आज हम तुरई बनाने जा रहे हैं। तुरई बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 किलो तुरई लेके उसको छील के इस तरह से सर्कल में काट लिया है, इस साइज़ में। और एक अदद बड़ी प्याज लेकर उसको मैंने स्लाइस में काट लिया। 2 अदद हरी मिर्चें लेके इसको हम चॉप कर लेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत, ऑयल हाफ कप और हस्बे ज़रूरत। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालेंगे। ये बहुत सिंपल और क्विक बन जाने वाली सब्ज़ी है। इसके लिए हम आपको करना ये है, आपने एक पैन ले लेना है, उसमें आप ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करके आपने ये प्याज ऐड कर देनी है। प्याज को आपने ब्राउन कर लेना है, लाइट ब्राउन। अच्छा, जैसे आपकी प्याज ब्राउन कलर में आना शुरू हो जाए तो आप ये अपना ज़ीरा ऐड करके इसको मज़ीद ब्राउन कर लें, ज़ीरे को भी और प्याज को भी। जैसी प्याज आपकी ब्राउन कलर में आ जाए, इतनी ब्राउन रखनी है, आधी ब्राउन आधी हल्की पिंक कलर में हो, आपने अपने ये ऐड कर देना है तुरई को। हल्दी, हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको ढककर 10 से 15 मिनट कम से कम आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पका लेना है कि हमारी तुरई गल जाए और उसका पानी खुश्क हो जाए। इसमें कोई किसी किस्म का पानी ऐड मत करिएगा, तुरई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है। तो इसका अब हमें इसको 15 मिनट दम पे पकाना है मीडियम फ्लेम पे। अच्छा, अब ये देख सकते हैं इसको 15 मिनट हमने ढककर पका लिया था, लेकिन इसमें अभी भी देख सकते हैं कितना पानी बाकी है। तुरई बहुत पानी छोड़ती है। अब हमें एक तेज़ चूल्हे पर इसको खोल कर, क्योंकि तुरई हमारी गल चुकी है, सिर्फ हमें इसका पानी ड्राई करना है। अब आप इसका ढकना हटाकर चूल्हा तेज़ कर कर पानी ड्राई कर लें। जैसे ही इसका ऑयल ऊपर निकल कर आ जाए तो इसका चूल्हा बंद कर दें। अब ये देख सकते हैं इसका पानी खुश्क हो गया, ऑयल सरफेस पे आ गया। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। हमारी तुरई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल है तो कमेंट्स में आप लीव कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।